नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों तो एक बार फिर से आप लोगों का आरकेएस क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर क्या है दोस्तों? तो हमारे आसपास के पदार्थ। इसको आज हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि रसायन विज्ञान होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या भाग है, इसका क्या क्या भाग है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, इसको आज हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान होता क्या। दोस्तों रसायन विज्ञान में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का क्या क्या होता है तो अध्ययन किया जाता है। और इसमें सबसे पहला सवाल आया कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवोजियर। कौन है? लेवोजियर। लेकिन यही क्वेश्चन पूछे कि भारत में रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता तो क्या कहोगे? पीसी रॉय। पूरा नाम क्या है? प्रफुल्ल रॉय। क्या है? प्रफुल्ल चंद्र रॉय, ऐसा कुछ नाम था पर कोई बात नहीं, प्रफुल्ल रॉय इतना कहोगे चलेगा। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या देखेंगे? पदार्थ। क्या देखेंगे? पदार्थ। पदार्थ क्या है? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कछमा छठा सातवां आठवां। पदार्थ क्या है? दुनिया में जितना भी वस्तु है वो सब क्या है? पदार्थ है। जो भी वस्तु दिख रहा है वो सारा क्या है? तो पदार्थ है। मतलब वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, जिसमें भार हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? पदार्थ। उसको क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो देखते हैं ऐसा कहते वैसा वस्तु जिसमें भार हो, वैसा वस्तु जिसमें भार हो, जो स्थान घेरता हो, जो आसान घेरता हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, जो क्या करता हो? अवरोध। उसको क्या कहेंगे हम लोग? पदार्थ कहेंगे। क्या विश्व की सभी वस्तुएं, दुनिया में जितने भी वस्तु है सब क्या है? पदार्थ है। लेकिन प्रकाश जो है पदार्थ ना है। प्रकाश पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भार नहीं होता। प्रकाश में भार होता है क्या? ऐसे जो सूर्य से आते हुए किरण है उसको हम तौल सकते हैं। 1 किलो प्रकाश, 2 किलो प्रकाश नहीं तौल सकते हैं। तो क्या इसको पदार्थ के श्रेणी में हम लोग लेंगे? प्रकाश को पदार्थ श्रेणी में लेंगे क्या? नहीं लेंगे। यानी कि प्रकाश जो है एक प्रकार का पदार्थ नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन पदार्थ नहीं है, कुछ भी दे देगा, हवा, जल, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। क्या देना? प्रकाश। क्या? तो ये हम लोग जानेंगे रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवोजियर। तो भारतीय रसायन विज्ञान जनक कौन है? तो पीसी रॉय। अब हम लोग पदार्थ के प्रकार को जानेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे पदार्थ के विभिन्न प्रकार। दोस्तों पदार्थ को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? तो 2 भाग में, एक भौतिकी आधार पर, दूसरा रसायन के आधार पर। तो भौतिकी आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। लेकिन हम लोग कितने प्रकार पढ़ेंगे? 5 प्रकार के। ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद प्लाज्मा। उसके बाद बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BIC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौतिकी के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार करेंगे। कितने प्रकार? 5 प्रकार। पांचों का नाम हो गया आप बोलो तो? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्या है? ठोस। ठोस पदार्थ क्या? अरे ठोस पदार्थ क्या? द्रव है। ठोस पदार्थ ठोस पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस पदार्थ द्रव है। ठीक है। तो ठोस पदार्थ किसे कहेंगे? वैसा पदार्थ जिसका आकृति और आयतन क्या होता है? दोनों निश्चित होता है। और ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, एक क्रिस्टलीय, दूसरा अक्रिस्टलीय। इसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जिसका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है उसको क्रिस्टलीय कहेंगे। इसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद देखो ठोस में जो है अंतराणु आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। वे एक दूसरे से बहुत ही घने तरीके से जुड़े होते हैं। जैसे कोई भी ठोस पदार्थ ले लो, जैसे ये मार्कर ही ले लो। मार्कर बहुत घना है कि नहीं है? ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ क्या दिख रहा है?
इसको ऐसे करेंगे टूटेगा? या इसके बीच में खाली स्थान दिख रहा? नहीं दिख रहा। मतलब ठोस का जो है अंतरा अनुक आकर्षण बल बहुत ही क्या होता है? मजबूत होता है। क्या होता? मजबूत होता है। और इसके बीच खाली स्थान पाया जाएगा क्या? नहीं पाया जाएगा। मतलब ठोस पदार्थ का जो कण होता है उसके बीच कभी खाली स्थान नहीं पाया जाता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतरा अनुक स्थान। इसमें पाया जाएगा क्या? नहीं पाया जाता। तो इतना बात समझ में आया ठोस बारे में? ठोस किसे कहेंगे? हाँ, वैसा पदार्थ जिसका आकृति में आयतन दोनों निश्चित होता हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे द्रव। क्या देखेंगे? द्रव। द्रव किसको कहेंगे? तो वैसा पदार्थ जिसका आकृति आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित होता है क्या? नहीं। उसको जिस बर्तन में रखेंगे वैसी आकार का हो जाएगा। नहीं, गिलास में रखेंगे तो गिलास, अगर कुछ भी जिस बर्तन में, गमला में रखेंगे तो गमला के आकार का हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए कुछ ले लो, कुछ भी, पानी, दूध, तेल, ये सारे क्या है? द्रव पदार्थ के उदाहरण है। और ठोस पदार्थ के उदाहरण बताओ। ठोस पदार्थ उदाहरण कुछ भी, यहाँ पर जो चीज दिख रहा सब ठोस तो दिख रहा, कुछ है द्रव वाला? पानी होने कहीं ऊपर में दिख रहा उजलल? नहीं ना। उसके बाद है गैस। क्या है? गैस। गैसीय पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका ना तो आयतन निश्चित होता और ना ही आकृति निश्चित होता। होता है क्या? गैसीय पदार्थ का आयतन और आकृति क्या होता? अनिश्चित होता। उसे हम लोग क्या कहेंगे? गैसीय पदार्थ कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए ले लो कुछ भी, उदाहरण ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और भी बहुत सारे जितना भी गैस होता है, क्लोरीन वगैरह, ये सारे क्या है? गैसीय पदार्थ है। नहीं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? ये बहुत ही ज्यादा जब गर्म होकर पिघल जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैसी अवस्था को हम लोग कहेंगे प्लाज्मा कहेंगे। जैसे लोहा को हम लोग गर्म करते हैं क्या बना देते हैं? कुछ भी बना देंगे। हाँ ठीक है, खुरपी, हसुआ, कुदाल, और क्या होता है? कुल्हाड़ी, बेलचा, ठीक है, हथौड़ा, ये सारे बना सकते हैं इसका ना। उसके बाद जैसे सोना ले लेते हैं, सोना को बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर हम लोग क्या करेंगे? हाँ, गर्म करके पिघलाएंगे। उसके बाद माथा वाला, कान वाला, नाक वाला जो भी बनाना हो बना के यहाँ कांटी के जैसे यहाँ ठोक लो, बन जाएगा माथा वाला। यहाँ कान में कर लो, कान वाला। माथा में क्या पहनते हैं ये तो मुझे नहीं पता, ये लड़कियों का है। इसको अपना क्या बोल रहा? टीका, मनटीका। तो ठीक है, ये मनटीका है। और कान में क्या पहनता? झुमका। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो प्लाज्मा समझ में आ गया क्या? तो अब चारों जल्दी एक बार बोल दो तो। ठोस किसको कहेंगे हम लोग? ठोस किसको कहेंगे? जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित होगा। द्रव किसको कहेंगे? जिसका आकृति निश्चित नहीं होगा लेकिन आयतन निश्चित होगा। नहीं। और गैस किसको कहेंगे? जिसका आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित हो। और प्लाज्मा कोई पदार्थ अधिकतम जब गर्म हो जाता है, गर्म होकर पिघलता है, उसको क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। जैसे अभी बता दिए, कौन सा उदाहरण था? सोना को पिघलाएंगे, लोहा को पिघलाएंगे तो उसकी अवस्था में आ जाएगा? प्लाज्मा अवस्था में। बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, किस अवस्था में रहेगा वो? प्लाज्मा। इस अवस्था पर अभी काम चल ही रहा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पांचवा अवस्था है पदार्थ का। ठीक है, अब ये पांचों हो गया क्या? अब हम लोग आते हैं रसायन के आधार पर। रसायन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तत्व किसे कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं? तो बताओ तत्व किसे कहते हैं? वे सभी पदार्थ जो केवल एक परमाणु से मिलकर बने होते उसको क्या कहेंगे? तत्व। समझ में आया? वे सभी पदार्थ नहीं समझ में आया? ऐसा समझो, वे सभी पदार्थ, सब लोग, तुम सब लोग भी पदार्थ है, हम भी पदार्थ है। नहीं, तो वो सब पदार्थ जो अकेले रहता है उसको क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। ऐसा समझो जो अकेले घूम रहा, जिसका कोई ना हो। समझ रहे हो? जिसका खाली दशरथवा है और फगुनिया नहीं है। दशरथवा फगुनिया, जिसके जो दशरथ है उसका फगुनिया नहीं है, वो क्या हो जाएगा? अकेले हो जाएगा। तो अकेले हो जाएगा मतलब क्या है? वो तत्व है। समझ में आया क्या? अभी समझ में नहीं आया? आ गया। फगुनिया कौन थी?
दशरथ मांझी के, अरे तो मूवी था जी, ठीक है, ऐसा नहीं कहना दशरथ को वही थी, दशरथ वाली दोसर थी, लेकिन मूवी चलो ठीक है। उसके बाद देखते हैं यौगिक क्या है। यौगिक जो साथ साथ घूमेगा, दशरथ और फगुनिया दोनों एक साथ, क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दशरथ वाला। कार्बन क्या है, तत्व है, क्या है, तत्व है। कैल्शियम क्या है, तत्व है। सोडियम क्या है, तत्व है। सब अकेले अकेले है कि साथ साथ है। मैग्नीशियम क्या है, उसके बाद कॉपर तत्व है, नहीं सब अकेला अकेला है क्या। उसके बाद देखो, उसके बाद देखेंगे यौगिक, नहीं यौगिक में ये देखो क्या है, हाइड्रोजन, ये अकेले है कि साथ है। उसके बाद ये क्या है, लेकिन जब हम इसको कर देंगे H2O, क्या कर देंगे H2O, क्या हो जाएगा ये यौगिक, क्या हो जाएगा यौगिक, जल बन जाएगा ना। अब साथ साथ होगा कि नहीं, दशरथ और फगुनिया एक साथ, मतलब क्या बन गया, यौगिक बन गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, मिश्रण। मिश्रण समझ में क्या होता, ऐसा समझ लो कि मिश्रण में वे सभी पदार्थ जो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में एक दूसरे से मिले होते हैं। जैसे ऐसे समझ लो कि जिसका फॉर्मूला नहीं होता उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। जैसे हवा का कोई फॉर्मूला होता है क्या, हवा का फॉर्मूला होता नहीं होता। उसके बाद ले लो दाल का फॉर्मूला होता, दाल का कोई फॉर्मूला होता क्या, नालिका नहीं होता ना। और भी चलो ठीक है, खिचड़ी का होगा क्या, तो खिचड़ी में हम लोग कुछ भी मिला देते हैं तो उसका फॉर्मूला होगा नहीं। और भी एक आध उदाहरण बोलो ऐसा जिसका फॉर्मूला नहीं होता होगा, बताओ कुछ भी। भात, चलो भात दाल का फॉर्मूला होता नहीं होता है, बहुत बढ़िया। चलो तो देखो ये तीनों समझ में आ गया लगभग, नहीं तो तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व कार्बन क्या है, एक प्रकार का तत्व है। कैल्शियम तत्व, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, ये सारे क्या तत्व। उसके बाद यौगिक, ये अकेले अकेले तत्व, दो मिलकर यौगिक। ऐसा समझो जिसका फॉर्मूला बन जाता उसको हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। और जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, मिश्रण कहेंगे। ऐसा समझना, इसको हम लोग अच्छी तरीके से हम लोग परिभाषा में देखेंगे। सबका परिभाषा भी लिखो, परिभाषा लिखोगे कि छोड़ दोगे, लिख लेना। चलो उसके बाद देखें, आप देखेंगे तत्व कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार। कितने प्रकार के, सबसे पहला क्या है, धातु, क्या है धातु। उसके बाद उपधातु। इसको हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। धातु तत्व किसे कहेंगे, धातु को हम लोग कह सकते हैं चालक। क्या कह सकते हैं, चालक। क्या कह सकते हैं, इसका एक और भी नाम है सुचालक। क्या नाम है, सुचालक। नहीं, इसको धातु भी कह सकते, चालक कह सकते हैं और सुचालक भी कह सकते हैं। तो देखो वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। याद हुआ। तो जैसे क्या हो सकता है, लोहा। क्या होगा, लोहा धातु है क्या, इसमें करंट आता है क्या, कॉपर में आता, एल्युमिनियम इसमें आता, चांदी को सबसे ऊपर लिखना चाहिए क्योंकि चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, विद्युत का 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इसमें इनमें से विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो क्या ऑप्शन दे दोगे, ये 4 ऑप्शन ऐसे भी मिल गया था तुमको। क्या देना है, चांदी। उसके बाद आता है, इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे कि इसका क्या होता है कि इसमें चमक बहुत ज्यादा होता है, इसको पीटने पर मधुर आवाज निकलता है। और क्या होता है, ये आघात बहुत होते हैं, इसको पीटकर तार बनाया जा सकता है, खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातु के बारे में और भी पढ़ेंगे। उसके बाद आता है अधातु। क्या आता है, अधातु को भी हम लोग पढ़ेंगे। अधातु का भी और भी नाम है, क्या है तो कुचालक। क्या नाम है, कुचालक रे गधा, कुचालक। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या कर सकते हैं इसको, अचालक। क्या कर सकते हैं, अचालक। क्या कर सकते हैं, अचालक। तो वैसा पदार्थ
जिसमें करंट नहीं आता, जिसमें करंट नहीं आता है उसको क्या कर देंगे हम लोग? अधातु। बताओ लकड़ी में करंट आएगा क्या? सूखी लकड़ी में करंट नहीं आएगा, भीगा हुआ लकड़ी में आएगा कि नहीं आएगा? भीगी हुई लकड़ी में आएगा कि नहीं? लड़की की लकड़ी में, ठीक है। लड़की में करंट नहीं कर देना। हाँ पानी में करंट नहीं आएगा। देखो एक होता है नॉर्मल पानी जिसका पीएच मान कितना होता है, पानी का पीएच मान कितना होता है? 7। जो शुद्ध पानी होता है उसमें करंट नहीं आता, लेकिन जो अशुद्ध होगा उसमें क्या होता है? करंट आता है। कभी कभी देखोगे सिनेमा वगैरह हम देखते होंगे कि हीरो जहां पानी में एंट्री किया गुंडा होने देता है, तार लगा देगा, थरथरा रहा, तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल, इसलिए उसमें क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। तो जिसमें करंट नहीं आता उसको क्या कहेंगे? अधातु। फिर से देखो जिसमें करंट आएगा धातु, जिसमें करंट नहीं आएगा, और जिसमें तनी करंट आएगा उपधातु। इसमें ले लो कुछ भी, सूखा लकड़ी ले लो और बहुत सारा प्लास्टिक ले लो, रबर ले लो, और धातु में करंट आएगा क्या? नहीं आएगा। अब देखें उपधातु, उपधातु में करंट आएगा? आएगा जी, तनी करंट आएगा नहीं। तो जैसे हम लोग ले सिलिकॉन, क्या ले लेंगे? सिलिकॉन। उसके बाद जर्मेनियम, क्या ले लेंगे? जर्मेनियम। इसमें भी करंट थोड़ा आता है। जैसे तुम लोग देखोगे मोबाइल चार्ज करते हो जी, चार्जर को जीभ में सटाओगे तो हल्का लगेगा कि करंट आ रहा, नहीं छन करता, ठीक है छन करता, तो हल्का उसमें करंट आता है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उपधातु हो जाएगा। क्यों? उसमें देखोगे कि क्या होता? सिलिकॉन लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? सिलिकॉन देखे हो तुम लोग? कैसा होता? उजला होता क्या? पीला टाइप होता ना जी, चमकीला। उसमें देखोगे 3 गो लकीर टाइप रहेगा उसके बैटरी में। उसका जो देखोगे चार्जर का जो चार्जर होता है, सबसे पहले वो करंट लेगा, ठीक है? वो करंट लेकर उसका जो इतना बड़ा वायर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? वायर जो होता है चार्जर में जी, तार कहते हैं। चलो डेटा केबल तारे, सबे तारे रहता। चलो ठीक है, तो क्या कहेंगे उसको? सबसे पहले वो बड़ा वाला जो उसका होता है वो लेता है करंट। उसके बाद वो करंट उसमें उस वायर में भेजेगा, डाटा केबल भेजेगा, तब वो मोबाइल को भेजता है ताकि हल्का चार्ज होता है। तो इसलिए वो क्या है? वो उपधातु है। तो बोलो जिसमें एकदम पूरा खतरनाक तरीका से करंट आएगा? धातु। जिसमें करंट नहीं आएगा, अगर तनी आएगा उसको उपधातु कहेंगे। कितना बात समझ में आया? उसके बाद देखो अब देखेंगे हम लोग यौगिक। क्या देखेंगे? यौगिक क्या होता है? यौगिक यौगिक बता चुके। यौगिक कितने प्रकार है? 2 प्रकार के। तो यौगिक के दोनों प्रकार के कौन से हैं? कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। ऐसा समझ लो कि जिसमें कार्बन की मात्रा होगी क्या हो जाएगा? कार्बनिक यौगिक। क्या हो जाएगा? कार्बनिक यौगिक। जैसे हम लोग देखते हैं कार्बन मात्रा, जैसे CH4 कार्बन मात्रा है क्या? तो क्या कौन सा पदार्थ हो जाएगा? कौन सा यौगिक? कार्बनिक यौगिक। जैसे हम लोग ले लेंगे CO2, क्या हो जाएगा? कार्बनिक। अच्छा बताओ एक उदाहरण देते हैं, ये कोबाल्ट कार्बनिक यौगिक है कि ना? कैसे है? भाई कार्बनिक यौगिक नहीं है। देखो क्योंकि इसी के अंदर ये कोबाल्ट है और ये इससे सटा हुआ है, ये कैसे हो सकता है? इस हिसाब से तुम ये भी कर सकता है, कैल्शियम को भी कर देगा। दोनों एक के साथ है ना जी, इसको कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। समझ में आया क्या? अच्छा बताओ C2H4 कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है? बिल्कुल है। समझ में आया कार्बनिक यौगिक। जिसमें कार्बनिक यौगिक है ही ना है, मतलब क्या? कार्बन की मात्रा ना है, उसको क्या कहेंगे? बताओ इसको। H2O है क्या? है। उसके बाद और भी बहुत सारा उदाहरण है, जैसे फिटकिरी का सूत्र हो जाता है। फिटकिरी का सूत्र खतरनाक तरीका से उसका पता क्या? कभी देखो फिटकिरी का सूत्र? K2 Al2SO का 4 SO4 का होल 3 बन। तो हो गया फॉर्मूला इसका। K2 इसमें SO4 छोड़ दिया क्या? K2SO4 इंटू Al2SO4 का क्या हो जाएगा? होल 3 इंटू 24H2O। तो इसमें क्या? इसमें थोड़ा C दिख रहा क्या?
सी नहीं दिख रहा मतलब क्या है इसमें? अकार्बनिक है। तो कार्बनिक और अकार्बनिक समझ में आ गया? बताओ तुम लोग क्या है, कार्बनिक है अकार्बनिक है? अकार्बनिक कैसे यार, तुम जलेगा तो धुआं नहीं देगा, कार्बन मात्रा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो तुम लोग क्या हो? कार्बनिक हो। अकार्बनिक नहीं कराने तो जला चेक कर लेना खुद से, सबसे पहले दे देना पेट्रोल, ठीक है पेट्रोल, उसके बाद जलाना, अगर धुआं नहीं निकला समझ जाना तुम क्या है, अकार्बनिक, अगर निकल गया तो कार्बनिक। अब हम लोग देखेंगे समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। तो समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण क्या होता है? समांग मिश्रण मतलब क्या होता है, वैसा पदार्थ जो एक दूसरे में घुल जाए, वैसा विलयन जो एक दूसरे में घुल जाए, उसको क्या कहेंगे? चलो इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ऐसे ले लेंगे, दूध ले लेंगे, दाल, दूध जैसे मसूर की दाल ले लेंगे, और दाल बोलो जी, चना की दाल ले लेंगे, ले लिए चना की दाल और मसूर की दाल दोनों अलग अलग रख लिए चना और क्या बोले थे, मसूर, ये दोनों दाल ले लिए, इसको मिक्सर में, मिक्सर समझते हो, पीसने वाला जो होता है जी, मिक्सी, अच्छा मिक्सी मिक्सी ले लिए, इस दोनों को एक के साथ पीस दिए, अब इसका बना दिया दाल। उसके बाद तुम बता देना कि कौन, इसको निकाल के अमलियाना दे दोगे, नहीं तो एक डब्बू निकाल लोगे, कहोगे इसमें से ये मसूर की दाल, ये चना की दाल, कह दोगे क्या? तो कौन सा हो जाएगा? ये समांग मिश्रण हो जाएगा। पता कर लोगे क्या? पता कर लोगे? नहीं सर, पता रहेगा कि समांग। अच्छा बताओ, अब ये दोनों अलगे अलगे रह जाएगा, चना की दाल अलग, मसूर की दाल अलग रह जाएगा, तो किसके अंदर आ जाएगा? इसको मतलब वही कौन सा, मिक्सी में अगर नहीं पीसेंगे तो अलगे अलगे रहेगा, तो दिखेगा ना जी। जैसे अभी हम लोग कोई भी ले लो, सरस्वती पूजा देखो, सरस्वती पूजा में प्रसाद मिलता है जी, तो हलवा मिलता है, तुम्हारे हलवा मिलता है, ऐसे जनरली क्या मिलता है, गाजर दे देगा, उसके बाद बुनिया झिल्ली दे देगा, वो सब ऊपरे में रहता नहीं रहता, हम देख बता देंगे अरे बुनिया कम दिल को हन, नहीं ऐसा बता देंगे, तो उस कौन सा मिश्रण हो जाएगा? विसमांग मिश्रण। क्यों? क्योंकि हम हाँ उसमें ढूंढ लेंगे कि भाई बुनिया इसमें यहाँ है, झिल्ली यहाँ है, केला लगता तने एगो को चौथाई भाग दिया है, ये सब हम पता कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? विसमांग मिश्रण हो जाएगा। तो समांग मिश्रण फिर से मजा आ गया क्या हो? देखो समांग वैसा मिश्रण जिसमें किसी भी चीज को घुलाने पर उसका पता नहीं चलेगा, दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से मिल जाएगा। 2 या 3 वैसा समझ, शरबत, पानी में हम लोग क्या करेंगे, पानी में चीनी दे देंगे, नमक दे देंगे, और क्या दे देंगे, नींबू वाला रस दे देंगे, उसके बाद क्या कहते हैं ग्लूकोज वगैरह दे देंगे, हाँ ठीक है, इनो दे देंगे उसके बाद सब दे देंगे, तो उसके बाद बना देंगे, क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा। और शरबत बन जाएगा तब हम तो उसके बाद हम उससे निकाल लेंगे, हाँ एगो गिलास ले लेंगे, 4-5 गिलास लेंगे, कितना चीज मिलाए थे उसमें, इनो मिलाए थे, उसके बाद नमक मिलाए थे, चीनी मिलाए थे, और कथी मिला दिया था, ग्लूकोज मिलाया था, 4 चीज मिला दिया, पानी। तो 5 को बर्तन लेना, एगो में इनो अलग कर लेना, एगो में कर लेना ग्लूकोज कर लेना, जो भी है अलग होगा क्या? शरबत बनने के बाद अलग होगा जी? नहीं होगा। तो किसके अंदर आएगा? वो समांग के अंदर आएगा नहीं। अब इसका जस्ट विपरीत करते हैं, विसमांग मिश्रण। इन्हें हम रख देते हैं, क्या रख देंगे, इनो एक डिब्बा में रख देंगे, क्या कहते हैं ग्लूकोज, एक डिब्बा में रख देंगे चीनी, उसके बाद रख देंगे एक डिब्बा में नमक। सब तो बढ़िया देखेगा, अरे वो डिब्बा में नमक है, देख लेंगे ना, उसमें चीनी है, देख लेंगे ना ऐसा, तो वो सब अलग रहेगा, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, पानी भी जी अलग रखेंगे, तो कथी होगा, क्या हो जाएगा, विसमांग हो जाएगा। नहीं, आप समझ में आ क्या? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक करके परिभाषा भी लिखोगे इसका, तो थोड़ा इसका परिभाषा और उदाहरण सहित जान लेते हैं। और एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। कौन कौन से? भौतिक के आधार पर, दूसरा रसायन के आधार पर। उसके बाद भौतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया पदार्थ को? 5 भागों में। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और कंडेंसेट।
तो ये पांचों याद हो गया। यस सर। उसके बाद रासायनिक पदार्थ कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। कौन कौन से? तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व को कितने भागों में बांटा गया था? कौन कौन से? धातु, अधातु और उपधातु। उसके बाद यौगिक को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। कौन कौन से? कार्बनिक और अकार्बनिक। और मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया था? समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। अब हम लोग आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले क्लास में हम लोग इसको अच्छी तरह से हर एक का परिभाषा के साथ हम लोग और भी बढ़िया से अच्छी तरह से समझेंगे दोस्तों। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले क्लास में मिलते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।